हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सागर प्लेबुक क्लासेस। आज मैं ट्रांसमिशन लाइन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव एंड वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो बेसिकली ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में, गेट के एग्जामिनेशंस में हर साल इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे पास ये जो आप है, आप इसको बढ़िया से ध्यान दीजिए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फर्स्ट इस वीडियो को कंप्लीट मतलब फाइनल तक देखिए और देखने के बाद आपको अच्छा से समझ में आए, हर कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नीचे से लिखिए स्टैंडिंग वेव एंड VSWR। सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि स्टैंडिंग वेव होता क्या है। तो बेसिकली स्टैंडिंग वेव जो है आप लोग पढ़े होंगे कि स्टैंडिंग वेव होता क्या है कि जब दो वेव एक दूसरे की ओर क्या होता हो, प्रोपेगेट करता हो, जिसका कि एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, परंतु फेज क्या होगा, सब फेज के साथ क्या होगा, शिफ्टिंग होता हो, तो वैसे जो वेव होता है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव में टू अनइक्वल क्या होंगे, एम्पलीट्यूड होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड होंगे, बट फेज जो होगा वो आपका क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टैंडिंग वेव को क्या कहेंगे, स्टैंडिंग वेव कहता है व्हेन टू वेव हैव unequal magnitude and phase are propagated to each other। मतलब क्या होगा कि ये लेफ्ट वाला राइट की जा रहा है, राइट वाला लेफ्ट की हो जाता है। तो कहता है when two wave have unequal magnitude and phase are propagated to each other is called क्या होगा, स्टैंडिंग वेव। ये आपका क्या होगा, स्टैंडिंग वेव होगा। स्टैंडिंग वेव में आपने देखा कि स्टैंडिंग वेव में क्या देख रहे हैं कि जैसे एक वेव जो हो रहा है वो ऐसे जा रही है और दूसरा वेव जो है जस्ट ऐसे आ रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों एक दूसरे का क्या होना चाहिए, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो जब जस्ट अपोजिट होगा तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। ठीक है ना। जैसे आप लोगों को मैं बताया था, आप लोग को याद ही होगा कि एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना, एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज एट एक्स डिस्टेंस, अरे आवाज कम करो, एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज एट एक्स डिस्टेंस, यहां से हम लोग क्या निकाले थे, तो Vx इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे VL डिवाइडेड बाय क्या पढ़े थे, ZL इंटू 2 ZL प्लस Z0 इंटू e टू द पावर गामा x। यहां पर क्या पढ़े थे, आप लोग पढ़े थे ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL प्लस Z0 और e टू द पावर माइनस गामा x। यहां से आप क्या कर लेते हैं, इस पूरा को हम लोग कांस्टेंट मान ले रहे हैं, पूरा को कंसीडर कर रहे हैं V0 से। तो यहां से क्या होगा, V0 पूरा को कंसीडर कर लिए, e टू द पावर गामा x। इसको हम लोग जब फेज में चूज करेंगे तो ये क्या है, आपका है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। क्योंकि आप लोग को रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, या इसी को कहीं कहीं आप लोग क्या कर सकते हैं, k से करते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, k से। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ZL माइनस Z0 बटा ZL प्लस Z0। इसको जब एक्सप्रेस करेंगे तब मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ
इंटू क्या होगा थीटा। इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ ई के पावर जे थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ ई टू दी पावर क्या होगा जे थीटा, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है ई के पावर माइनस गामा एक्स। यहाँ गामा इक्वल टू आपका अल्फा प्लस जे बीटा होता है। अल्फा के जगह पर हम लोग 0 रखते हैं तो गामा इक्वल टू क्या होगा आपका जे बीटा, अर्थात क्या हो गया लॉसलेस लाइन के लिए हम लोग सीधा लिख सकते हैं क्या वी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया फॉर लॉसलेस लाइन, लॉसलेस लाइन। तो लॉसलेस लाइन के लिए क्या होगा कि अल्फा का वैल्यू एटेन्युएशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जैसे ही पुट करेंगे तो यहां से गामा एक्स इक्वल टू क्या होगा मल्टीप्लाई कर लो तो यहां से आपका होगा v नॉट इंटू ई टू द पावर जे बीटा, यहाँ पर क्या होगा j इंटू बीटा प्लस यहाँ v नॉट और यहाँ पर क्या होगा e टू द पावर सेम बेस होने पर पावर क्या होगा यहाँ पर, इसमें भी हम लोग y की जगह पर क्या लिखेंगे j बीटा, तो यहाँ से भी क्या होगा j कॉमन हो जाएगा और थीटा माइनस क्या होगा बीटा इंटू एक्स, क्या होगा बीटा इंटू एक्स, ठीक है ना। अब यहां से देख रहे हैं ना ये जो है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वेव। ये क्या होता है आपका यहाँ पर इसमें माइनस लगेगा ना, इसमें माइनस क्या है आपका माइनस लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड वेव। ये क्या हो गया आपका रिवर्स वेव, मतलब इसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड वेव या इंसिडेंट वेव। ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड वेव। फॉरवर्ड वेव का नेचर क्या होगा कि इसकी नेचर होगा, मान लेते हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये सोर्स है, तो ये सोर्स से ऐसे करके ऐसे जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा जो होगा एक और हम लोग मान लेते हैं रिवर्स का, तो रिवर्स के लिए क्या होगा कि इसकी नेचर देख रहे हैं ये आपका ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। यही हम दूसरा वेव लेते हैं ऐसे, तो रिवर्स वाला के लिए क्या होगा ये हम ड्रॉ किए हैं इसको, ठीक है ना। जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये जो होगा वो आपका क्या होगा कि इसी के जस्ट अपोजिट में ऐसे करके ऐसे रिटर्न होगा, ये आपका क्या हो गया रिवर्स, ठीक है ना। तो जब दोनों एक दूसरे के क्या हो रहा है अपोजिट में जा रहा है तो ऐसे जो पैटर्न बनते हैं उसको बोलते हैं लोग अस्टेंडिंग वेव, ठीक है। अब यहाँ जब अस्टेंडिंग वेव क्लियर हो गया है तो अस्टेंडिंग वेव में क्या होगा कि इसका फेज अलग होगा, इसका फेज क्या होगा अलग होगा। सपोज इसको हम लोग मान लें कि यहाँ पर क्या है ए है, अब इंटू हम लोग a1 cos थीटा मान लें, या यहाँ cos फाई 1, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं b1, यहाँ पर a2 इंटू क्या मान लेते हैं cos फाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका a1 और यहाँ पर क्या होगा a2, दोनों का फेज के डिफरेंस देख रहे हैं ना, एक में j बीटा है, दूसरा में क्या है थीटा माइनस बीटा एक्स है, तो फेज का यहाँ क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है। तो हम लोग असेंडिंग वेव वैसे वेव को कहते हैं जिसका कि यहाँ पर क्या होगा अनइक्वल, मतलब अनइक्वल मैग्नीट्यूड होता है एंड फेज एंड प्रोपेगेटेड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के प्रोपेगेट करता है। अर्थात एक जो होगा वो फॉरवर्ड वेव हो गया तो दूसरा क्या होगा वो रिफ्लेक्टेड होगा, मतलब एक इंसिडेंट होगा, ठीक है, एक इंसिडेंट होगा तो दूसरा क्या होगा रिफ्लेक्टेड होगा। तो ऐसे जो वेव होगा उसको असेंडिंग वेव कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जब असेंडिंग वेव होगा तो इसमें जो पैटर्न बनता है इसमें कहीं पर मैक्सिमम होता है और कहीं पर क्या होता है मिनिमम होता है। तो अगला मैक्सिमम मिनिमम होने की वजह से मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एम्पलीट्यूड जैसे यहाँ देख रहे हैं इसको हम लोग लेवल कर लेते हैं, कंसीडर दिस इज योर लेवल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया लेवल हो गया, तो आप देख रहे हैं कि ये कहीं पर क्या होगा कि ये ऐसे करके हाँ ऐसे करके देख रहे हैं ना, ये ऐसे इस टाइप से पैटर्न बन रहा है लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम, ये आपका क्या हो गया मैक्सिमम। अब ये आपका क्या हो गया मिनिमम हो गया। हम चूंकि ये वोल्टेज को यदि दिखाते हैं V को, तो यहां से ये आपका क्या हो रहा है दिस इज योर V, तो V क्या हो गया आपका मैक्स। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया V मीन हो गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया मैक्सिमा, यहाँ पर क्या हो गया मिनिमा। इसी तरह से आपका क्या हो गया मिनिमा, तो ये क्या होगा आपका V मैक्स। ये आपका क्या होगा, तो यहां से यहां तक जो लंबाई होगी इसको हम लोग कह सकते हैं V मैक्स। अब यहां से लंबाई जो होगी इसको क्या बोलेंगे V मीन। कब जब हम लोग डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, तो V मतलब हो गया आप लोगों का वोल्टेज। तो जब वोल्टेज वर्सेस हम लोग क्या करते हैं लेंथ के बीच में ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो ये इस टाइप का पैटर्न बनता है। इस तरह के जो पैटर्न होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग वेव।
ठीक है ना। अब ये स्टैंडिंग वेव में एक आता है VSWR, तो अगला हो गया VSWR, इसको बोलते हैं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ये क्या होता है? वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। बेसिकली होता क्या है? तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज टू द क्या हो गया? मिनिमम वोल्टेज ऑफ क्या हो गया? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग जो वेव होता है उस स्टैंडिंग वेव के मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज के जो रेशियो आता है उसको बोलते हैं हम लोग VSWR। इट इज डिनोटेड बाय क्या हो गया आपका? रो। इसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से, ठीक है ना। और इट इज ऑलवेज ना रिप्रेजेंट मिसमैच्ड ट्रांसमिशन लाइन। ये क्या करता है कि इट इज रिप्रेजेंट मिसमैच ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, या मिसमैच ऑफ क्या हो गया? मिसमैच। मिसमैच का मतलब क्या करते हैं? मैचिंग का अर्थ क्या होता है? जैसे यहां पर आपका क्या होगा कि ये सोर्स है, दिस इज योर सोर्स, यहां से आपका क्या हो गया कि ये आपका ZS हो गया या ZS हो गया, या हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां से भेज रहे हैं ZL। तो कहता है कि जो हम लोग भेज रहे हैं उस दोनों का इंपीडेंस यदि मैच हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार क्या होगा कि इसमें मैक्सिमम जो होगा पावर का ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि कहता है कि इट इज रिप्रेजेंट द मिसमैच ऑफ क्या होगा? इट इज रिप्रेजेंट द मिसमैच ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ऑफ क्या हो गया? ट्रांसमिशन लाइन। मिसमैच का मतलब हो गया मिसमैच इंपीडेंस। यहां आप लोग कह सकते हैं मिसमैच के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या? इसमें इंपीडेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है मिसमैच ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यहां से हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन चलते हैं, तो डिफिनेशन से क्या आ रहा है? तो रो इक्वल्स टू आप लोग क्या जानते हैं वो? तो V मैक्सिमा और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? V मिनिमा। इस दोनों के जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। अब थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि V मैक्सिमम का आखिर वैल्यू कितनी आएगी? तो ये जो V मैक्सिमम की वैल्यू जो आएगी यहां से आप समझिए, यहां से क्या होगा कि अभी मैं निकाला था Vx इक्वल्स टू, अभी जस्ट निकाला था ना, सॉरी, यहां से Vx का अभी हम लोग को निकाले थे तो क्या आया था? V नॉट, ठीक है, e टू द पावर प्लस j इंटू बीटा x प्लस V नॉट, यहां था टाउ, e टू द पावर क्या था बताइए? तो माइनस j बीटा x और प्लस क्या था? थीटा इंटू j, यही था ना। अर्थात क्या होगा कि जब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग मैक्सिमम जब वैल्यू लेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस, ये देख रहे हैं ना, इसके बीच का जब डिफरेंस मैक्सिमम आएगा, फॉर मैक्सिमम V मैक्स, Vx क्या होगा? ये मैक्स तब होगा जब ये आपका क्या होगा कि इस दोनों का सम क्या होगा? V नॉट इंटू 1 प्लस क्या होगा? मॉड टाउ होगा। ये कब ऐसा होगा? तो जब ये तभी संभव होगा जब यहां पर क्या होगा? तो बीटा x, ठीक है, माइनस यहां पर क्या लिखा हुआ है? तो यहां पर माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? n पाई, क्या होगा आपका? 2n पाई होगा, ठीक है ना। ये तभी हो सकता है व्हेन जब, अब इसमें जब हम लोग फेज का डिफरेंस, मतलब ये वाला का इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस जब दोनों का हम लोग 2n पाई रखेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में इस दोनों का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू आपका 1 आएगा, इसका वैल्यू क्या होगा? आपका 1 आएगा। ऐसे सिचुएशंस में V मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा? ये होगा।
इससे इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका ये मैक्सिमम पोजीशंस पे निकालते हैं। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 2 बीटा एक्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा 2n पाई। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि और 2 बीटा यहां पर क्या होगा x इज रिप्रेजेंट मैक्सिमम, बिकॉज वोल्टेज जो हम लोग निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं मैक्सिमम पर, तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे 2n पाई और प्लस क्या होगा थीटा। दिस इज द कंडीशंस ना, दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंट x इज ए पोजीशंस ना, वेयर क्या होगा v इज ए मैक्सिमम, यहां पर क्या होगा v जो होगा वो मैक्सिमम होगा। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, तो v मैक्सिमम निकाल के लिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे v मिनिमा निकालेंगे। v मिनिमा कैसे निकालेंगे, तो v मिनिमा बराबर क्या होगा v x मीन, और यहां इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे v नॉट इंटू 1 माइनस क्या होगा गामा। कब ऐसा होगा, जब व्हेन क्या होगा, तो फेज डिफरेंस बिटवीन बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू क्या होगा पाई। ठीक है, जब ऐसा होगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं और v नॉट इंटू 1 माइनस गामा 1 माइनस इसको हम लोग क्या कहेंगे, और इसको कह सकते हैं 2 बीटा एक्स, यहां पर क्या होगा मिनिमम, क्योंकि मिनिमम के लिए निकाल रहे हैं, और यहाँ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, वेयर n इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस माइनस आपका क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस माइनस 2 तो 1। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ n का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। इसमें भी क्या होगा कि n बिलोंग्स टू क्या होगा, तो n बिलोंग्स टू 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है ना, तो यहां से ये जो आया वो क्या हो गया मिनिमा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा अस्टेंडिंग वेव रेशियो। तो जब हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहां से Vx मिनिमा का वैल्यू कितना आया v नॉट इंटू 1 माइनस ये आया, तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे स्टैंडिंग वेव रेशियो s से भी करते हैं, किसी बुक में देखिएगा लेमडा से, तो क्या होगा v मैक्स और बटा क्या हो गया v मीन, और इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा v नॉट इंटू 1 प्लस क्या होगा लेमडा डिवाइडेड बाय v नॉट इंटू 1 माइनस क्या होगा दिस वन। ये दोनों कट जाएगा, यहां से वैल्यू जो होगा वो रो इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा 1 प्लस यहां से कितना आ गया आपका ये डिवाइडेड बाय क्या होगा ये। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया एक्सप्रेशंस। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो आपका हो गया डिफरेंस से, आप डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। अदर वर्ड्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, क्या कि स्टैंडिंग वेव रेशियो को इस फिगर से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम फिगर, यहां लिखेंगे फ्रॉम फिगर। यहां पर देखिए ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग एंटी नोड। ये जो होगा आपका क्या हो गया नोड होगा। नोड का मतलब हो गया कि जहां पर वेव का मिनिमम वैल्यू होगा वो नोड कहलाएगा, और जहां पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा उसको बोलते हैं हम लोग एंटी नोड। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर एंटी नोड, ये दिस इज योर एंटी नोड। ठीक है ना, यहां से क्या होगा फिगर से हम लोग कह सकते हैं, तो v मिनिमा या v मैक्स बराबर क्या होगा, कह सकते हैं vi मतलब क्या होगा इंसिडेंट वेव। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव प्लस क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, इसी तरह से यहां पर क्या होगा v मिनिमम। तो v मिनिमम कैसे निकलेगा बताइए, इंसिडेंट वेव यहां से आता है आपका इंसिडेंट वेव हो गया, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपका मैक्सिमम निकालिए। देखिए यहां से आप जब निकालिएगा कि मैक्सिमम है, अब मैक्सिमम में से इतना घटा लेंगे तो v भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि v मिनिमम बराबर क्या होगा, तो vi माइनस क्या होगा vr। ये दूसरे तरीका से मैं कर रहा हूं, अर्थात हम लोग क्या करेंगे v मैक्सिमम बराबर vi प्लस vr होता है, v मीन बराबर होता है vi माइनस vr। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ क्या होता है VSWR इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, तो रो या इसी को हम लोग क्या कहते हैं K ना, रो नहीं तो रो या K, इसको क्या बोलते हैं S भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखेगा S। इसका वैल्यू क्या होता है V मैक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा V मीन। V मैक्सिमम की जगह पे क्या है तो VI, और यहां से क्या होगा VR, यहां से क्या होगा VI,
यहां से क्या होगा वी आर। हम लोग क्या करेंगे कि आपका एक्सप्रेशन हो गया, अब हम लोग वी आई से दोनों में डिवाइड कर देंगे तो आपका तो एक्सप्रेशन से निकल ही गया। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो रो या एस बराबर क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस वी आर बाई वी आई, और यहां से क्या होगा 1 माइनस वी आर बाई क्या होगा वी आई। ये जो रेशियो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको वी आर बाई वी आई को क्या कहते हैं स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, यहां देखिए ये जो आप देख रहे हैं दिस इज योर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो इज इक्वल टू 1 प्लस वी आर बटा क्या होगा वी आई। और वी आर बटा वी आई का वैल्यू प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि इसको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो 1 प्लस क्या होगा, इसको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहेंगे तो ये क्या होगा ये डिवाइडेड बाय क्या होगा ये। तो यहां से क्या होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यहां से क्या होगा कि स्टैंडिंग वेव रेशियो का या इसको रो का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा दिस वन। यह आपका हो गया इक्वेशंस। अब यहां से हम लोग करेंगे क्या कि इसका रेंज देखेंगे। तो इस लेमडा का जो रेंज होता है वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ क्या होगा, तो लेमडा इज ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन 1। अर्थात क्या होगा कि रो का वैल्यू जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसको दूसरे भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, और रो जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 से ज्यादा परंतु किससे कम होगा, इन्फिनिटी से कम होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग मेमोराइज करके रखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रो का वैल्यू स्टैंडिंग वेव का रेशियो का वैल्यू जो होता है 1 होता है, इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पर मिनिमम होता है इसका 1 और मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है इन्फिनिटी। नोट यहां पर देखिए नोट में क्या होगा कि जैसे हम लोग रो का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंप्लीटली मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन होगा। देन ट्रांसमिशन लाइन आर कंप्लीटली मैच्ड। कंप्लीटली मैच्ड का मतलब क्या होगा कि ऐसे कंडीशंस में आप जो यहां से पढ़े थे ना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL प्लस Z0 पढ़े थे। ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि यहां पर क्या होगा कि दैट मींस क्या होगा ZL इक्वल टू क्या होगा Z0। तो कंप्लीटली मैच से कंडीशंस आ गया कि ZL बराबर क्या होगा Z0। जब पुट करेंगे तो यहां वैल्यू कितना आएगा, यहां पर क्या होगा ZL माइनस ZL दोनों हो जाएगा। अब यहाँ ZL प्लस ZL होगा, अर्थात यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएंगे 0। जैसे आ जाएगा तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का आप लोग वैल्यू क्या जानते हैं, तो रो इक्वल्स टू आप जानते हो 1 प्लस दिस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस वन। अब यहां से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0 अर्थात क्या हो गया 1। तो जब कंप्लीटली मैच रहेगा तो ऐसे ट्रांसमिशन लाइन का में वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम जो है आपका मिनिमम ये हो गया कि मिनिमम वैल्यू जो होगा इसका 1 होता है। इन्फिनिटी जो होगा केस नंबर नंबर 2, यहाँ पर क्या होगा, यहां से आप जब रो का वैल्यू आप क्या देख रहे हैं इन्फिनिटी देख रहे हैं। रो का वैल्यू इन्फिनिटी होने का मतलब क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में आइए लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए, बोलिए सोचिए बताइए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 1। वेरी गुड। जब 1 होगा तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा ट्रांसमिशन लाइन जो होगा वो कंप्लीटली मिसमैच होगा। क्या होगा ये आपका, इसी में मैं कर देता हूं, तो इसी में 2 कर देता हूं। यहां पर क्या होगा 2 में कहता है कि व्हेन रो इक्वल्स टू आपका क्या होगा इन्फिनिटी होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। इसका वैल्यू इन्फिनिटी होने का मतलब क्या होगा ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीटली क्या होगा मिसमैच। आपका क्या होगा मिसमैच ट्रांसमिशन लाइन होगा, ठीक है ना। आपका क्या होगा ये ट्रांसमिशन लाइन जो होगा कंप्लीटली मिसमैच होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में अच्छा यहां पर क्या होगा कि जब ये मैच हो गया तो ऐसे कंडीशंस में जो होगा वो स्टैंडिंग वेव जो होगा वो
पूरा मतलब करेगा। स्टैंडिंग वेव मतलब क्या होगा, कंप्लीटली आएगा। तो ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीटली मिसमैच में क्या होता है कि आप ये जानते हुए कि वहां का वैल्यू क्या होगा, चूंकि यहाँ रो बराबर क्या होगा, ZL माइनस Z नॉट बटा क्या होगा, ZL और प्लस क्या होता है Z नॉट। यहां से स्टैंडिंग हम चूंकि जानते हैं, यहाँ रो बराबर क्या होगा 1 प्लस ये 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जब 1 होगा, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा कि ये कंप्लीटली क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। अर्थात क्या होगा कि ऐसे कंडीशंस में लैम्डा का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या, दो कंडीशंस हो सकते हैं। या तो क्या होगा कि ZL का वैल्यू जो होगा शॉर्ट सर्किट हो जाए, एक कंडीशन से ये भी होता है, इसमें भी मिसमैच कर जाएगा। जैसे देखिए ZL का वैल्यू क्या होगा, शॉर्ट रखेंगे, तो शॉर्ट के कंडीशंस में आप क्या समझते हैं बताइए। ZL का वैल्यू जब हम लोग शॉर्ट करते हैं तो ZL बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे ही 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। अब 1 जब हम लोग रखेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर क्या होगा 1 प्लस 1 2 और नीचे में हो गया 0, तो यहाँ क्या हो गया इनफिनिटी। तो ट्रांसमिशन लाइन जो होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, मिसमैच होगा। कब, जब आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 आना यह बता रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन है, यहां से आपको क्या कर रहे हैं कि वेव को लोड की ओर भेज रहे हैं, तो उस लोड में जितना भी आपका है उसको क्या करता है, वो ट्रांसफर कर दे रहा है किसकी तरफ, जहां से हम लोग भेजे थे उस तरफ से। तो यहां पर क्या होगा कि ऐसे कंडीशंस में इस दोनों का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हो गया। यहां से एक रिलेशन तो मैं बता दिया आपको कि रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन आता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन, हाँ डिराइव द रिलेशन, अगला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड VSWR। कहता है रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड VSWR। तो अब हम रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा आप समझिए बढ़िया से। कहता है रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से, या कहीं कहीं दिखेगा इससे, ठीक है ना। ये दोनों को एक ही चीज है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। इसको बोलते हैं S से, ठीक है ना, या कहीं कहीं आपको रो मिलेगा। तो मैं एक ही लेकर नोटेशन लेकर चलता हूं। तो यहां से आप लोग क्या जानते हैं कि हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, तो K इक्वल्स टू क्या होता है बोलिए। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ZL माइनस Z नॉट डिवाइडेड बाय क्या होगा, ZL प्लस Z नॉट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन होता है ZL माइनस Z नॉट डिवाइड बाय ZL प्लस Z नॉट, जो कि हम प्रीवियस क्लास में आप लोगों को प्रूफ के साथ बताया हो। यहां से अभी अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ SWR के डिफिनेशन के अनुसार वोल्टेज स्टैंडिंग, जब हम लोग वोल्टेज क्या करेंगे तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो आएगा, करंट क्या करेंगे तो करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो आएगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि ये करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, रो, या यहाँ पर S कहिए, S ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो S इक्वल्स टू क्या होगा, हम लोग खुद जानते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस क्या होता है K डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या होता है K। हालांकि K में वो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्यों, क्योंकि K या टाउ जो है दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो इसमें डोंट कंफ्यूज अबाउट इट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि यहां से S का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड में हम लोग K में रखेंगे। तो यहां से हम जानते हैं कि S इक्वल्स टू होता है 1 प्लस मॉड K डिवाइडेड बाय 1 माइनस मॉड K, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट कहता है कि ZL का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, Z नॉट होगा। अब बताइए कि ZL का वैल्यू Z नॉट से बड़ा रहेगा, तो इसको हम लोग और कह सकते हैं कि क्या होगा, ZL माइनस Z नॉट ग्रेटर देन 0 होगा। अब 0 से आप जानते हो मॉडुलस का वैल्यू 0 से ज्यादा होने पर वैल्यू क्या होता है बताइए, प्लस होता है ना। तो यहां से S बराबर क्या होगा, तो S बराबर होगा 1 प्लस मॉडुलस, देखिए पूरा हम इसको मॉडुलस में रखेंगे तो इसका वैल्यू सीधा आ जाएगा ZL माइनस Z नॉट बटा ZL प्लस क्या होगा Z नॉट, नीचे में आइएगा
तो 1 माइनस क्या होगा जेड माइनस जेड नॉट, यहाँ होगा जेड प्लस जेड नॉट। क्लियर हो गया चीज। अब हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जेड एल प्लस जेड नॉट माइनस जेड एल माइनस जेड नॉट। नीचे में आपका ये आ जाएगा जेड एल प्लस जेड नॉट, नीचे में आएंगे तो यहां से क्या होगा जेड एल प्लस जेड नॉट माइनस जेड एल माइनस प्लस जेड प्लस, और नीचे में क्या होगा जेड एल प्लस जेड नॉट। ये आपका दोनों कैंसिल होंगे, यहां से देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या आएंगे ये और ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो ऐसे कंडीशंस में एस का वैल्यू क्या हो गया जेड एल और बटा क्या होगा आपका जेड नॉट। ये कब ऐसा हुआ है, जब व्हेन कहता है, ये आपका व्हेन ही है यहाँ, ठीक है ना, व्हेन जेड एल इज ग्रेटर देन क्या होगा जेड नॉट। तो यहाँ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो का वैल्यू जेड एल बटा क्या होगा जेड नॉट, कब, जब जेड एल का वैल्यू जेड नॉट से बड़ा होगा। क्लियर है ना। अर्थात ऐसे सिचुएशंस में, क्योंकि इसका वैल्यू आपका ये होगा, केस नंबर 2 में आएंगे कब, जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे केस 2 कर रहे हैं, यहाँ 2 कब, जब छोटा होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहां से वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू छोटा होगा। अब बताइए कि इसका वैल्यू मॉडुलस, जैसे कोई कहेगा कि -2 का वैल्यू बताओ, तो सब लोग आप बताते हैं कि 2 होता है। 2 सब जानते हैं, तो 2 कैसे होता है ये समझिए, जब इसके अंदर में आपका माइनस रहेगा, मतलब 0 से कम रहेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब जब हम लोग सेकेंड टाइम काम करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस लाएंगे, यहाँ पर क्या लाएंगे माइनस, माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका माइनस, ठीक है। इसी तरह से देखिए जब ऊपर में हमने किए हैं तो माइनस आया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया माइनस, ये क्या होगा प्लस। अब यहां से देखिए जब हम लोग इसको कैलकुलेशंस करेंगे केस नंबर 2 में, तो ये क्या होगा कि इस बार ये, अब ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और इस बार क्या होगा कि इस बार क्या होगा ये और ये दोनों कैंसिल होगा। तो यहां से एस इक्वल्स टू जो फार्मूला आ गया वो क्या आ गया है, बोलिए, क्योंकि यह कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें क्या होगा कि जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जेड नॉट होगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा, जेड नॉट जेड नॉट क्या होगा 2 जेड नॉट, ठीक है। और यहां से क्या होगा आपका, अरे इसको मैं एलसीएम लेता हूं फिर से, ठीक है। जब यहां से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देखिए यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जेड एल प्लस जेड नॉट माइनस जेड एल माइनस माइनस प्लस जेड नॉट। नीचे में आइएगा, यहां से आइएगा तो क्या होगा जेड एल प्लस जेड नॉट प्लस जेड एल माइनस जेड नॉट, और नीचे में ये है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहां से जेड एल कट गई, जेड नॉट क्या, यहां से देखिए जेड नॉट कट गई, तो यहां से एस का वैल्यू कितना आ गया बताइए, तो ये कब आएगा जेड नॉट बटा क्या होगा जेड एल। फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब व्हेन क्या होगा, तो जेड एल का वैल्यू से बड़ा होगा क्या जेड नॉट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो दिस इज ए रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड VSWR व्हेन लोड इज डिफरेंट। मतलब आप क्या होगा कि इसका वैल्यू डिपेंड करेगा किस पर, तो लोड पर डिपेंड करता है। जब हम लोग जैसे जैसे लोड लेते हैं उसी पर ये क्या करता है डिपेंड करता है। प्रीवियस ईयर क्या जब क्वेश्चंस देखेंगे तो प्रीवियस के क्वेश्चंस में पूछा गया है कि आपको कोई फंक्शन है जिसका VSWR दिया हुआ है, तो कहता है कि इसका लोड रेजिस्टेंस भी दिया हुआ नहीं, इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस दिया हुआ है, तो कहता है कि लोड रेजिस्टेंस निकालिए, तो आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इसको बनाइएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे जो है हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम इंपीडेंस पढ़ेंगे, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा वोल्टेज एंड करंट, ठीक है ना। क्योंकि ये पूछा जाता है, ऐसे ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिस्कस कर लेंगे। ऐसे मैं निकाला था लेकिन उसको मैं फिगर से ग्राफिकली दिखाऊंगा तो इससे ज्यादा क्लेरिफाई होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्लास को स्टॉप करता हूं, और आई होप सभी लोग एंजॉय किए होंगे वीडियो को, और इसको आप लोग देखिए, देखने के बाद समझिए, जब आपको स्पष्ट हो जाता है समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।